Early history. Now we are going to discuss about the early history of Satavahan Empire. The area of south of Vindhya and Narmada, that is called Deccan, earlier known as दक्षिण पथा. ठीक है, जो एरिया हम जिसको अब दक्कन बोलते हैं वो फर्स्टली दक्षिण पथा कहा जाता था. दक्षिण मीन्स साउथ, ठीक है, पथा पथ दक्षिण साउथ इंडिया, दैट इज दक्षिण पथा. ओके, एंड हेयर द मोस्ट पावरफुल किंगडम वॉज सातवाहन किंगडम. सबसे ज़्यादा पावरफुल किंगडम सातवाहन किंगडम था. एंड they were influenced by the political system of Mauryas. We have read about Mauryas, Ashokas, है ना. तो जो सातवाहन एम्पायर के किंग्स थे वो मौर्य किंगडम से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे. They ruled continued from 3rd century to 1st century for about 400 years. वो 400 ईयर्स तक उन्होंने रूल किया. एंड हु वॉज द फाउंडर ऑफ सातवाहन एम्पायर? सिमुका. किंग सिमुका वॉज द फाउंडर ऑफ सातवाहन एम्पायर. गौतमी पुत्र सतकर्णी वॉज द ग्रेटेस्ट सातवाहन रूलर. नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ द रूलर? दैट इज सतकर्णी. एंड गौतमी वॉज द नेम ऑफ हर मदर. गौतमी पुत्र, गौतमी का पुत्र सतकर्णी जो था वो सबसे ग्रेटेस्ट रूलर था. ओके, ही कंकर्ड लार्ज टेरिटरीज एंड एक्सटेंडेड सातवाहन किंगडम. उसने बहुत बड़ी बड़ी टेरिटरीज को जीता, अपने कंट्रोल में किया, कनकर कर लिया. एंड सातवाहन एम्पायर को एक्सटेंड किया, बढ़ाया. ओके, एंड सतकर्णीज पुत्र सतकर्णीज सन वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी. वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी, ठीक है, किंग्स नेम वॉज पुलुमावी. सेट अप हिज कैपिटल एट प्रतिष्ठाना, नाउ पैठान इन महाराष्ट्र. उसे अब पैठान के नाम से बोला जाता है, पहले प्रतिष्ठाना के नाम से उस एरिया को लोग पहचानते थे. ठीक है, और प्रतिष्ठाना को उसने अपनी कैपिटल बनाया. किसने? पुलुमावी ने. ओके, यजनसरी सतकर्णी वॉज द ग्रेट रूलर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी. यजनसरी सतकर्णी ये लास्ट रूलर था सातवाहन डायनेस्टी का. क्लियर? वी हैव रेड अबाउट 4 नेम्स, किंग्स नेम्स of Satavahan Empire. First तो King Simuka, who was the founder of Satavahan Kingdom. Second is Gautami Putra Satkarni, who was the greatest king of Satavahan ruler. Okay, and third is विशिष्टि पुत्र पुलुमावी, जिसने अपना कैपिटल कहाँ सेटअप किया? प्रतिष्ठाना में. एंड द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ सातवाहन वॉज यजनसरी सतकर्णी. ओके, तो ऑल दीज सातवाहन किंग्स बिलीव्ड इन डिवाइन पावर ऑफ किंग. वो ये बिलीव करते थे कि किंग जो है वो पावरफुल है, और किंग को पावर्स किसने दी हैं? गॉड ने. ओके, डिवाइन पावर्स ऑफ किंग जो है उसमें वो बिलीव करते थे कि किंग की जो शक्तियां हैं वो गॉड ने दी हुई हैं, और पूरा हमें विश्वास रखना चाहिए किंग में. They divided the territory into provinces for efficient administration. Province means parts. Okay, तो they divided their territory. उन्होंने अपने areas को small parts में divide कर दिया so that administration work should be proper. They were the followers of Hinduism. They worshipped Vishnu and Shiva. We can found many Buddhist chaityas and vihars इन दैट एरिया. जहाँ पर वो रूल करते थे उस एरिया में हमें चैत्यास और विहार्स भी मिलते हैं, जहाँ पर बुद्धिस्ट जो मॉन्क थे वो मेडिटेशन करते थे. ठीक है, तो बुद्धिस्ट चैत्यास एंड विहार्स वी कैन फाउंड ऑल्सो देयर. द रॉक कट चैत्य हॉल एट कार्ले इन पुणे इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ केव आर्किटेक्चर.
केव, गुफा, ठीक है। इट मीन्स दे जस्ट कट द बिग रॉक और उस रॉक के बीच में उन्होंने केव बनाई और वो केव जो है वो चैत्य हॉल, बहुत बड़ा एक हॉल बनाया, दैट इज इन कारले पुणे के पास वो एरिया है जहां पर ये केव है। चैत्य हॉल बहुत बड़ा हॉल है, ठीक है, जहां मॉन्क्स मेडिटेशन करते थे। एंड दे ऑल्सो बिल्ट स्तूपास, उन्होंने स्तूपास भी बनवाए। द स्तूपास ऑफ अमरावती हैज कार्व्ड पैनल्स डिपिक्टिंग सीन फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्धा। जो अमरावती में स्तूपा बनाया है वहां पर बुद्ध की लाइफ के जितने भी मेजर इवेंट्स हैं, जो मेन इवेंट्स जो बुद्ध की लाइफ को इन्फ्लुएंस किया जिन्होंने, और आगे बुद्ध ने जो भी वर्क किए महात्मा बुद्ध ने, उन सबको उस स्तूपा में डिपिक्ट मतलब ड्रॉ किया गया है, शो किया गया है। ओके। सातवाहन रूलर्स बिल्ट रोड एंड शिप्स टू एनकरेज ट्रेड। इफ वी वांट टू एनकरेज ट्रेड और ग्रो ट्रेड तो हमें क्या करना होता है? ट्रांसपोर्टेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो सेम सातवाहन रूलर्स ने किया कि उन्होंने रोड्स अच्छी बनवाई, ठीक है, और शिप्स भी बनवाई ताकि जो बिजनेसमैन हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर सकें। दे हैड ट्रेड रिलेशन विद रोम, अरेबिया, ईरान, इजिप्ट, बर्मा एंड माल्या। उनके दूसरी कंट्रीज के साथ भी ट्रेड रिलेशन थे। नॉट ओनली इन आर कंट्री, अपनी कंट्री में तो वो ट्रेड कर ही रहे थे, बट इन विद अदर कंट्रीज ऑल्सो। दूसरी कंट्रीज रोम, अरेबिया, ईरान, इजिप्ट, बर्मा, इन सब कंट्रीज के साथ, माल्या, ये सब जो कंट्रीज हैं इनके साथ वो ट्रेड करते थे। और ट्रेड कौन सी चीज़ों का होता था? वाइन, कॉपर, टिन और प्रीशियस स्टोन्स, ठीक है। जो बहुत कॉस्टली स्टोन्स हैं वो वाले स्टोन्स, और कॉपर, टिन, मेटल्स, वाइन और इन सब चीज़ों में ट्रेड करते थे। सातवाहन डायनेस्टी केम टू एन एंड इन 220 CE। 220 CE में सातवाहन डायनेस्टी खत्म हो गई, ठीक है। एम्पायर केम इन टू द हैंड ऑफ राष्ट्रकूटा इन महाराष्ट्र, पल्लवास इन कांची एंड इक्ष्वाकुस इन आंध्रा रीजन। ओके, तो ये जितना भी इनका एम्पायर था ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। जो महाराष्ट्र का एरिया था वो राष्ट्रकूटास के अंडर आ गया, कांची का एरिया केम इन द हैंड ऑफ पल्लवास एंड आंध्रा रीजन केम इन द हैंड ऑफ इक्ष्वाकुस, ठीक है। ये 3 डिफरेंट एम्पायर्स जो थे इन्होंने सातवाहन डायनेस्टी का जो एरिया था उस पर कंट्रोल कर लिया। ओके, सो दिस इज अबाउट सातवाहन डायनेस्टी। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। इसे अच्छे से रीड करेंगे प्रॉपरली। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।